जतिन, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? देखिए, हमारा भी व्यू यही है कि दी तेजी जो है वो अगले हफ्ते भी जारी रहनी चाहिए। हमें लगता है कि आज का जो अपमूव आया है वो नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहेगा। तो हम दो लॉन्ग आइडियाज सजेस्ट करना चाहेंगे। जो पहली आइडिया होगी वो टीवीएस मोटर्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट्स पे देखो तो एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने निचले स्तरों से यानी एक क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है इन द केस ऑफ टीवीएस मोटर्स, और हम आगे जाते हुए इसमें एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 2400 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2527 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो एम-एन-एम फाइनेंस में होगा। एम-एन-एम फाइनेंस में हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है। एक शार्प रन अप के बाद हमें लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। पैटर्न वाइज़ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। ये फ्लैग पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट आए। इसलिए एम-एन-एम फाइनेंस लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 268 का और टारगेट रहेंगे 288 के। बिल्कुल, तो एम फाइनेंशियल सर्विसेज पर खरीदारी की राय 288 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और इसके अलावा टीवीएस मोटर 2527 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। अवनी, आपके कॉल्स कौन से होंगे आज दोपहर को? सो ओवरऑल मेटल सेक्टर में एक बाउंस बैक की उम्मीद है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अभी आने वाले हफ्ते में ओवरऑल मेटल सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी हमें दिखनी चाहिए। तो इसमें से पहला काउंटर रहेगा एनएमडीसी। ये पिछले हम 3 दिनों से लगातार हर एक शो में मैंने रेकमेंड किया है। सो 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों ने शायद नीचे भी खरीदा होगा, और ये अभी भी इसमें बाय का जो ट्रेड है वो जारी रहेगा। सो 227 से 229 के बीच में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। उसके ऊपर 238 और 242 के दो ये टारगेट्स रहेंगे, और आपको 222 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा मेरा ट्रेड है वो भी मेटल सेक्टर से ही रहेगा, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में आज हमने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी की कोशिश है, और फिर से इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज आज टेस्ट करके वहां से रिकवरी दिखाई पड़ रही है ऑलरेडी। सो 655 से 657 के रेंज में इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 680 एंड 685 ये दो इसके टारगेट्स रहेंगे, और 642 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अहम जो हैं स्टॉक्स उन पर फोकस करते हैं। सामने लेकर आइए प्राज इंडस्ट्रीज। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 6% की तेज़ी प्राज इंडस्ट्रीज में इस वक्त देखने को मिल रही है। 6% से ज़्यादा देखते ही देखते ये स्टॉक का भागा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 9.5% ये स्टॉक का चल चुका है, और एक महीने में इस वॉलेटाइल मार्केट में भी इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसी से आसपास मिलता जुलता यही जो कह सकते हैं प्राइस रेंज जो हम देखें तो फैक्ट, जी हाँ, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल स्पेस की बहुत ही अग्रणी कंपनी फैक्ट में देखिए तो आज 10.5% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस वक्त फैक्ट की अगर हम बात करें तो आज 10.5% का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 17.5% ये स्टॉक चल चुका है। तो अवनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्राज इंडस्ट्रीज 844 के भाव पे है और फैक्ट 990 के आसपास। ऑलमोस्ट हम देखें तो इनकी रफ्तार एक जैसी ही है, इनकी ट्रैजेक्टरी भी एक जैसी नज़र आ रही है। क्या इन दोनों में कहीं रणनीति बनाई जा सकती है? जी, मेरे हिसाब से ये फैक्ट में अभी ऊपर और जगह है। सो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। प्राज में काफी चल चुका है स्टॉक, तो प्राइस एक्सटेंशन के हिसाब से प्राज का जो मूव है ऊपर के तरफ ये रह सकता है करीबन 932 तक। लेकिन ऑलरेडी चल चुका है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो इसमें करंट लेवल्स पे नहीं, लेकिन अगर ये नीचे 817 तक एक बार रिट्रेस करता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन फैक्ट में करंट लेवल्स पे ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा करीबन 1180 का।
और स्टॉप लॉस जो है वो आपको लगाना है 910 रुपए। बैंक सभी स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक 2% की गिरावट के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक सभी स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया रहेगा? आईओबी, यूको बैंक और पीएनबी। और देखिए ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग में जो स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है। जो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिला है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है या तो डाउनसाइड मूव का स्टार्ट हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने ड्यूरिंग द लास्ट आवर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, उसके बाद वो सिर्फ आज कंटिन्यू नहीं रह पाया। लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। और अगर जो मैं हमारी एक प्रेफर्ड पिक की बात करूँ तो अमंग दी पीएसयू बैंक्स हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हमें लगता है कि एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे जाते हुए हमें लगता है कि एक रनअप आएगा टुवर्ड्स 870, 880 ऑड लेवल्स। तो हमें लगता है करंट स्तरों पे अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा विकल्प होगा पीएसयू बैंक स्पेस में से। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 820 का और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 880 है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं। नवंबर में ऑटो बिक्री के कैसे रहेंगे आंकड़े, अनुमान बताने के लिए सृष्टि अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। याद रखें, नवंबर के आंकड़े कल और परसों आएंगे और सोमवार को मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन अनुमान क्या रखना चाहिए? सृष्टि बताएं। इस बार ऑटो बिक्री की बात करें तो कुछ मिले जुले नतीजे आने की उम्मीद है, पर अगर सेगमेंट वाइज देखें तो जी हाँ, आपको टू व्हीलर सेगमेंट और ट्रैक्टर डिवीजन पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि साल दर साल अगर आप देखें तो एक फेस्टिव सीजन सेल्स का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि जो बेस है वो काफ़ी हाई है ऑलरेडी, तो उस पर हम ग्रोथ नंबर्स की देखेंगे किस तरीके से आते हैं, और महीने दर महीने भी एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। पर इस बीच आइए नंबर्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे पहले जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है वो है शायद M&M, जहां पर हम उम्मीद लगा रहे हैं साल दर साल इनकी ग्रोथ में 10% का इजाफा होना चाहिए। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फ्लीट यूटिलाइजेशन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखा है, पर अभी भी कोई भी खास सेगमेंट नहीं उभरा है जहां पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही हो। अगर देखें तो 1 या 2% ही साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स VECV। अब टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। ये सेगमेंट क्यों आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ऑन ग्राउंड मोमेंटम है वो बरकरार है। कई सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट पीछे ले लिए हैं, फिर भी सेल्स मोमेंटम पिकअप कर रहा है, और खासतौर से TVS मोटर शायद इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनके हाल फिलहाल के कुछ जो लॉन्चेस थे उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल TVS मोटर्स में 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एस्कॉट्स और आयशर M&M की बात करें तो वहां पर लगभग 3% हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे कहेंगे इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़े से, पर सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज नजर जरूर है। करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार ऑटो स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं। M&M देखिए लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम MRF में देखें तो यहाँ भी 1% से ज़्यादा की मजबूती है। टाटा मोटर्स भी 1% चढ़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी बात करते हैं। संवर्धना मदरसन पे भी एक राय ले लेते हैं। आज अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बताएं, जाहिर सी बात है कि इन सारे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, हालांकि जो अनुमान है उसे लेकर तो बहुत ज़्यादा ख़ास संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जतिन बाकी अगर हम स्टॉक्स की बात करें जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें कोई पसंद आ रहा है? हाँ देखिए ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है इन द केस ऑफ टू व्हीलर पैक। और आई थिंक मेरा जो एक प्रिफर्ड पिक है ये टू व्हीलर पैक में से वो TVS मोटर्स में है। तो TVS मोटर्स में हमने देखा है एक शार्प डिक्लाइन के बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक निचले स्तरों से एक क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिली है। तो हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम आज चालू हुआ है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। तो जो टू व्हीलर पैक है या तो ऑटो पैक है उसमें से TVS मोटर्स
हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी। हमें ऊपर में लगता है कि 2527 तक, और उसके ऊपर भी जो सस्टेन करता है तो अराउंड 2600 तक का अपसाइड पोटेंशियल है। 2400 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो ऑटो पैक में से टीवीएस हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी। तो ऑटो पॉकेट में टीवीएस मोटर्स जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त